प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 12 मई सोमवार। पहला पाठ प्रेरित चरित, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 18। प्रेरितों तथा यहूदिया के भाइयों को यह पता चला कि गैर यहूदियों ने भी ईश्वर का वचन स्वीकार किया है। जब पेतरुस यरूशलेम पहुंचा तो यहूदी विश्वासियों ने उसकी आलोचना करते हुए कहा, आपने गैर यहूदियों के घर में प्रवेश किया और उनके साथ भोजन किया। इस पर पेतरुस ने क्रम से सारी बातें समझाते हुए कहा, मैं योप्पे नगर में प्रार्थना करते समय आत्मा से आविष्ट हो गया। मैंने देखा कि लंबी चौड़ी चादर जैसी कोई चीज़ स्वर्ग से उतर रही है और उसके 4 कोने मेरे पास पृथ्वी पर रखे जा रहे हैं। मैंने उस पर दृष्टि गड़ाकर देखा कि उसमें पृथ्वी के चौपाए, जंगली जानवर, रेंगने वाले जीव जंतु और आकाश के पक्षी हैं। मुझे एक वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, पेतरुस उठो, मारो और खाओ। मैंने कहा, प्रभु कभी नहीं, मेरे मुंह में कभी कोई अपवित्र अथवा अशुद्ध वस्तु नहीं पड़ी। उत्तर में स्वर्ग में से दूसरी बार वह वाणी सुनाई पड़ी, ईश्वर ने जिसे शुद्ध घोषित किया तुम उसे अशुद्ध मत कहो। 3 बार ऐसा ही हुआ और इसके बाद वह चीज़ फिर स्वर्ग में ऊपर उठा ली गई। उसी समय कैसरिया से मेरे पास भेजे हुए 3 आदमी उस घर के सामने आ पहुँचे जहाँ मैं ठहरा हुआ था। आत्मा ने मुझे आदेश दिया कि मैं बेखटके उनके साथ चला जाऊं। यह 6 भाई मेरे साथ हो लिए और हमने उस मनुष्य के घर में प्रवेश किया। उसने हमें बताया कि उसने अपने यहाँ एक स्वर्गदूतों को देखा जिसने उससे यह कहा, आदमियों को योप्पे भेजिए और सिमोन को, जो पेतरुस कहलाता है, बुलाइए। वह जो शिक्षा सुनाएगा उसके द्वारा आपको और आपके सारे परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। मैंने बोलना आरंभ किया ही था कि पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतरा जैसे कि वह प्रारंभ में हम पर उतरा था। उस समय मुझे प्रभु का वह कथन याद आया, यूहन्ना जल का बपतिस्मा देता था, परंतु तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा जब ईश्वर ने उन्हें वही वरदान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह ने विश्वास करने वालों को मिला है। तो मैं कौन था जो ईश्वर के विधान में बाधा डालता। ये बातें सुनकर वे शांत हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे। ईश्वर ने गैर यहूदियों को भी यह वरदान दिया कि वे उसकी और अभिमुख होकर जीवन प्राप्त करें। यह प्रभु की वाणी है।
संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 1 से 10 तक। यीशु ने यह कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, जो फाटक से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता बल्कि दूसरे रास्ते से चढ़कर आता है, वह चोर और डाकू है। जो फाटक से प्रवेश करता है वही भेड़ों का गड़ेरिया है और उसके लिए दरवान फाटक खोल देता है। भेड़ें उसकी आवाज़ पहचानती हैं। वह नाम ले लेकर अपने भेड़ों को बुलाता और बाहर ले जाता है। अपनी भेड़ों को बाहर निकाल लेने के बाद वह उनके आगे आगे चलता है और वे उसके पीछे पीछे आती हैं, क्योंकि वे उसकी आवाज़ पहचानती है। वे अपरिचित के पीछे पीछे नहीं चलेगी, वे तो उससे भाग जाएगी, क्योंकि वे अपरिचितों की आवाज़ नहीं पहचानती। यीशु ने उन्हें यह दृष्टांत सुनाया, किंतु वे नहीं समझे कि वह उनसे क्या कह रहे हैं। यीशु ने फिर उनसे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूं, भेड़शाला का द्वार मैं हूं। जो मुझसे पहले आए वे सब चोर और डाकू हैं, किंतु भेड़ों ने उनकी नहीं सुनी। मैं ही द्वार हूं। यदि कोई मुझसे होकर प्रवेश करे तो उसे मुक्ति प्राप्त होगी। वह भीतर बाहर आया जाया करेगा और उसे चारागाह मिलेगा। चोर केवल चुराने, मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसीलिए आया हूं कि वे जीवन प्राप्त करें, बल्कि परिपूर्ण जीवन प्राप्त करें। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। ख्रीस्त प्रभु की जय। मसीह मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों एवं बच्चों, इन दिनों हम प्रेरित चरित्र से पाठ सुनते आ रहे हैं। हम इन पाठों में हम ये मनन चिंतन कर रहे हैं और हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु के शिष्य पुनर्जीवित प्रभु यीशु को पा करके, देख करके, दर्शन करके ओतप्रोत हो गए हैं और उल्लास के साथ, खुशी के साथ वे प्रभु का सुसमाचार का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। शुरुआत में हमने देखा कि प्रभु यीशु के शिष्य यहूदियों के बीच जाते हैं, अपने ही लोगों के बीच जाते हैं और प्रभु का संदेश सुनाते हैं, प्रभु के सुसमाचार का प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि देखते हैं किस प्रकार से प्रभु का वचन तलवार जैसे लोगों को आर पार कर देती है। प्रभु का वचन या प्रभु किसी एक के समुदाय के लिए नहीं, लेकिन सभी के लिए है, चाहे यहूदी हो, गैर यहूदी हो, यूनानी हो, गैर यूनानी हो। हम आज के पहले पाठ जो प्रेरित चरित्र से लिया गया है, हम इन्हीं बातों का जिक्र हम पाते हैं। गैर यहूदी लोग भी प्रभु का सुसमाचार को, शिक्षा को ग्रहण करके वे प्रभु की ओर अभिमुख हो गए हैं और प्रभु की इच्छा के अनुसार, उनके आदेश के अनुसार वे अपने जीवन को जीने के लिए तैयार हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य है, जब विश्वास करता है, जो प्रभु की शिक्षा को ग्रहण करता है,
उनके जीवन में प्रभु प्रवेश करते हैं और उनकी अगुवाई करते हैं और सच्चे मार्ग पर ले चलते हैं। एक के भले गडेरे के समान उनकी देखरेख करते हैं। हमने कल ही भला गडेरे का रविवार मनाया और इसमें हमने यही पाया कि किस प्रकार से प्रभु यीशु भला गडेरिया हैं। हम देखते हैं हमारे बाइबल में चरवाहा सिर्फ एक नाम ही नहीं, यह परमेश्वर और प्रभु यीशु के बीच का प्रेम, देखभाल, सुरक्षा और बलिदान का सुंदर चित्र है। परमेश्वर अपने लोगों से वैसे ही प्यार करते हैं और वैसे ही संबंध रखते हैं जैसा एक चरवाहा अपने भेड़ों के साथ अपना संबंध रखते हैं। भला चरवाहा अपने भेड़ों को जानता है और भेड़ें उनको जानती हैं और उनके पीछे पीछे हो चलती है। भला चरवाहा रास्ता दिखाता है और भेड़ें उनके पीछे पीछे आती हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु यीशु हमारे जो भला चरवाहा है, हमें भी सभी विश्वासियों को, अनुयायियों को, उन पर श्रद्धा रखने वालों को और उन पर विश्वास करने वालों को की अगुवाई करते हैं। वे हमेशा चाहते हैं कि उनके अनुयायी, उनके भेड़े, उनके विश्वासी भक्त और उनके शिष्यगण शांति और सुरक्षा को महसूस करें। यीशु जो हमारे जीवन के चरवाहे हैं, वे न केवल हमारी देखरेख करते बल्कि हर समय हमारी रक्षा भी करते हैं। वे हमारी ज़रूरतों को जानते हैं, वे हमारी कमजोरियों को समझते हैं और हमें सच्चे प्रेम और करुणा से संभालते हैं। जब उनके संरक्षण में बढ़ते पलते हैं तो हमें भय, चिंता और असुरक्षा का महसूस नहीं होता है। हम पूरी तरह से हम में डर भर की भावना नहीं होती है और हम आत्मिक विश्राम में प्रवेश करते हैं। यदि हम गौर करें हमारे बाइबल पर, तो पुराने विधान में हम बार बार ये सुनते हैं, परमेश्वर को लोग भला चरवाहा के नाम से जानते हैं। बार बार भला चरवाहा के नाम पर इंगित किया जाता है। जैसे भजन संहिता अध्याय 23 वाक्यांश 1 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। जिससे यह स्पष्ट होता है कि परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर अपने बच्चों की जरूरतों को, अपने विश्वासियों की जरूरतों को, अपने शिष्यों की जरूरतों को पूरा करता है। और हम आगे देखते हैं भजन संहिता अध्याय 80 वाक्यांश 1 में, यहोवा को योसेफ को झुंड की तरह ले जाने वाला कहा गया है। और हम भजन संहिता 100 वाक्यांश 3 में हम पाते हैं, हम उसकी प्रजा हैं और उसकी चारागाह की भेड़े हैं। और ये पद सच्चाई को प्रकट करते हैं और परमेश्वर अपने लोगों के साथ घनिष्ठ संबंध, प्रेमपूर्ण संबंध और जिम्मेदारी का संबंध रखते हैं। मसीह मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु भी हमारा भला चरवाहा है। वह केवल हमारा परमेश्वर सिर्फ हमारा चरवाहा नहीं, बल्कि प्रभु यीशु ईश्वर के इकलौते पुत्र भी भला चरवाहा हैं। आखिर कैसे हमारे प्रभु यीशु भला गडेरियाम या भला चरवाहा कैसे हो सकते हैं? हम प्रभु यीशु के इस अंश को कैसे समझ सकते हैं? नबी ईसाइया का ग्रंथ अध्याय 40:11 में हम पाते हैं, मसीह को एक ऐसा चरवाहे के रूप में दर्शाया गया है जो कोमलता से अपने झुंड को खिलाता और मेमनों को अपने बाहों में इकट्ठा करता है। वह अपनी
पुत्र पुत्रियों के समान उनको अपने निगरानी में रखता है, घायलों को अपने कंधों पर उठाता है, उनकी अगुवाई करता है और बड़े प्रेम से उनको संभालता है। और यही है भला चरवाहा का गुण, यही है एक अच्छे चरवाहा का गुण। यीशु स्वयं कहते हैं, मैं भला गड़ेरिया हूं, जो खोई हुई भेड़ को ढूंढने और बचाने निकलते हैं। और वही जो भला गड़ेरिया है, भला चरवाहा है, उन्हीं को वास्तव में अपने खोई हुई भेड़ों की चिंता रहती है, घायलों की चिंता रहती है कि शत्रु उन पर आक्रमण ना करे, उनका विनाश ना करे, उनको कोई हानि ना हो। इनकी चिंता सिर्फ जो अच्छा गड़ेरिया है, भला गड़ेरिया है, उन्हीं को होती है। तो मेरे प्रियो, जब हम इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं तो हम चरवाहे से क्या सीख सकते हैं? चरवाहे से हम यही सीख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे साथ संबंध स्थापित करता है, परमेश्वर जो भला चरवाहा है, और कैसे वे हम सभी से एक अच्छा संबंध बनाना चाहते हैं। चरवाहे और भेड़ों के संबंध से हम यही सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारे बीच वैसे ही रिश्ता होने चाहिए जैसे एक भला गड़ेरिया और उनके भेड़ों के साथ संबंध होता है। यीशु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मेरी आवाज़ सुनती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे भी मुझे जानती हैं, वे मेरे पीछे पीछे आती है। और पीछे पीछे आने का तात्पर्य दोनों का घनिष्ठ संबंध, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानना, हर क्रियाकलाप को जानना। मसीही मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम भी प्रभु यीशु के पुत्र पुत्रियां हैं। जिस प्रकार से प्रभु यीशु खुद हमारा भला गड़ेरिया है, भला चरवाहा है, और हम सभी को ये अवसर दिया है, हम एक अच्छे भेड़ के रूप में हम भी उससे सम्मिलित किए गए हैं। कैसे सम्मिलित किए गए हैं? हमने प्रभु यीशु को स्वीकारा है, विश्वास के द्वारा, बपतिस्मा के द्वारा उनके शिक्षा को ग्रहण किया है, संस्कार को ग्रहण किया है, और हमारा और प्रभु के बीच एक अटूट संबंध बन गया है। और ये संबंध तब तक अटूट रहेगा जब हम उनकी निगरानी में रहेंगे, जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे, जब हम उनकी आवाज़ को सुनेंगे, जब उनके रास्ते पर जाएंगे, हम उनकी निगरानी में आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा संबंध अटूट रहेगा। आज प्रभु यीशु अपनी खोई हुई भेड़ों के लिए चिंतित हैं, अपने घायल भेड़ों के लिए चिंतित हैं। हमें ये महसूस करना चाहिए कि क्या मैं भी वो खोया हुआ भेड़ हूँ या घायल हुआ भेड़ हूँ? प्रभु हम सभी को के लिए इंतजार करते हैं और लालायित रहते हैं हम सभी को ढूंढ निकालने के लिए, हम सभी को पुनः सही रास्ते पर लाने के लिए। यदि हम गौर करें तो प्राचीन समय में भेड़ों की सुरक्षा बहुत ही सावधानी से की जाती थी। यीशु बताते हैं कि वे ही भेड़ों के लिए द्वार हैं। प्रभु यीशु ही भेड़ों के लिए द्वार हैं, जिसकी चर्चा हम यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 10 वाक्यांश 7 से 9 में हम पाते हैं। वे अच्छे चरवाहे के जैसे अपनी भेड़ों की रक्षा के लिए वे निरंतर डटे रहते हैं। जिस प्रकार से चरवाहा रात के समय पूर्ण रूप से अपने भेड़ों की सुरक्षा देता है, उसी भांति प्रभु यीशु जो हमारा भला चरवाहा है, अपने भेड़ों की निगरानी करता है, रक्षा करता है और चिंतित रहता है। हमारा परमेश्वर या हमारा ईश्वर सुरक्षा देने वाला चरवाहा है। हम यह वचन सुनते हैं भजन संहिता अध्याय 121 वाक्यांश 8 में,
यहोवा तेरे बाहर जाने और भीतर आने की रक्षा अब से सदा तक करेगा। यह दर्शाता है या दिखाता है कि परमेश्वर हमारे जीवन की हर गतिविधि में हमारी रक्षा करता है। गन्ना ग्रंथ अध्याय 27 वाक्यांश 17 में हम पाते हैं कि किस प्रकार से मूसा परमेश्वर से निवेदन करते हैं कि वह एक ऐसा व्यक्ति नियुक्त किया जाए जो लोगों का नेतृत्व करे, ताकि यहोवा की मंडली ऐसा ना रहे जैसे भेड़े जिनके कोई चरवाहा ना हो। हम देखते हैं क्यों चरवाहा की जरूरत है। चरवाहा की जरूरत है ताकि जो भेड़े हैं तितर बितर ना हो जाए। हम सभी मसीही समुदाय में भी हमें एक भले चरवाहे की जरूरत होती है, अगुआ की जरूरत होती है जो सभी को समेट करके एक अच्छे रास्ते पर ले चले। और उसका उदाहरण स्वयं हम हमारे प्रभु यीशु में हम पाते हैं, जो हम सभी को एक साथ बृहत् परिवार के सदस्य बनाते हैं और हमें आगे की ओर ले चलते हैं। और भला चरवाहे का यही एक गुण है, यही एक जीवन शैली है जो हम सभी को अपनी ओर अभिमुक्त करता है। प्रभु यीशु एक भला गड़ेरिया के रूप में हमें हमारे प्राणों की रक्षा करता है। हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए, हमारी भलाई के लिए वे अपने जीवन को समर्पित करते हैं, प्राण पीड़ा चाहते हैं, अपने जीवन को अर्पित करते हैं, अपने आप को तोड़ते हैं ताकि उनके द्वारा जीवन मिले, बल्कि परिपूर्ण जीवन मिले। वे सिर्फ हमें शारीरिक रूप से हमारी रक्षा नहीं करते, बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी हमारी रक्षा करते हैं और हमें आगे बढ़ने के लिए निरंतर आमंत्रित करते हैं। यीशु का बलिदान चरवाहे की सर्वोच्च सेवा है। यीशु का बलिदान चरवाहे की सर्वोच्च सेवा है। यीशु ने केवल हमारी देखभाल नहीं की, बल्कि हमारे लिए, हम देखते हैं, हमारे लिए अपने प्राण तक दे दिए। और यही है अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। और यही एक सच्चा उदाहरण कैसे प्रभु यीशु भेड़ों के लिए, अर्थात अपने अनुयायियों के लिए, अपने विश्वासियों के लिए, अपने पुत्र पुत्रियों के लिए, चुने हुए लोगों के लिए अपना प्राण देते हैं। संत अगस्टिन इन बातों को और गहराई से समझाया है। यीशु केवल उपदेश नहीं देते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु यीशु हमेशा व्यस्त रहते हैं उपदेश देने में, शिक्षा देने में और लोगों को चंगाई देने में। संत अगस्टिन का मानना यह है कि ये वे केवल उपदेश नहीं देते, प्रभु यीशु खुद उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, अपना जीवन का उदाहरण देते हैं। उन्होंने दिखाया है कि प्रेम केवल शब्द से नहीं बल्कि बलिदान से सिद्ध होता है। प्रेम सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि बलिदान से सिद्ध होता है। अगस्टिन कहते हैं हमारा परम कर्तव्य है कि हम भी अपनी संपत्ति का उपयोग दया में करें और यदि आवश्यकता हो तो अपने प्राण भी दे दें। हम जब इन बातों पर मनन चिंतन करेंगे तो हम पाएंगे जो अपनी संपत्ति नहीं दे सकता वह प्राण कैसे देगा। और यदि यह शिक्षा हमें अपने जीवन के दृष्टिकोण को पुनः मूल्यांकन करने का चुनौती देता है। मेरे प्रियो, जब आज हम इन बातों पर मनन चिंतन कर रहे हैं, हमें सिर्फ दूसरों की निगरानी में नहीं, लोगों की निगरानी में नहीं, लेकिन हमें भी ऐसा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जैसे प्रभु यीशु एक भला चरवाहा बनकर के लोगों को अगुवाई करते हैं। वे भी हमें निमंत्रण दे रहे हैं, आमंत्रण दे रहे हैं, हम भी अपने अपने स्तर पर भला चरवाहा बने
लोगों को जीवन देने में, लोगों की अगुवाई करने में, भोले भटकों को राह दिखाने में और अपना सामाजिक सेवा कार्य में हम अपना योगदान दें। हम सिर्फ उसमें भाग ना लें, बल्कि हम अगुवाई करना सीखें। वो कृपा प्रभु यीशु हमें दे चुके हैं, तो आज हमें प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलना है। साथ ही साथ हमें भी उनका अनुकरण करते हुए हमें भी एक अच्छा आदर्श चरवाहे के रूप में प्रस्तुत होना है और लोगों की, भूले भटके हुए लोगों की और अन्य लोगों की जो प्रभु से दूर हैं, प्रभु के नाम को नहीं जानते, नहीं पहचानते, प्रभु के प्रेम से दूर हैं, उनको भी हम उनकी अगुवाई करते हुए प्रभु की ओर लाने में हम कामयाब हो सके। तो आइए आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करें, प्रभु हम सभी को विशेष आशीर्वाद दें, हमारी अगुवाई करें, ताकि हम दिनों दिन उनके प्रेम में बढ़ते जाएं, उनके कृपा को धारण करते हुए, आशीष को ग्रहण करते हुए हम निरंतर उनकी ओर अग्रसर होते रहें। आइए हम एक पल मौन हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। प्रेमी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं कि तूने हम सभी को सुंदर अवसर दिया ये वचन को मनन चिंतन करने के लिए। हे प्रभु, ऐसी कृपा दे ताकि हम भी जो आपके चारागाह की भेड़ें हैं, जो हम आपके पुत्र पुत्रियां हैं, विश्वासी भक्त हैं, बेटे बेटियां हैं, हम आपकी आवाज़ को पहचान सकें और धीरे धीरे आपके पीछे पीछे अग्रसर होते रहें। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी